Hi everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज जल्दी जल्दी मैं उठ गई हूँ. Now the time is around 7 AM in the morning. Today the date is the 1st of March, Sunday. Sunday के दिन इतनी जल्दी उठने का वजह यही है कि कल मेरी भाई की शादी है और आज तक मेरी कोई भी पैकिंग नहीं हुई है. तो पैकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सोची कि ऊपर जाके छत पे जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसको पानी दे देती हूँ, वरना एक बार पैकिंग स्टार्ट कर लूँगी तो इस बात को कम्प्लीटली भूल जाऊँगी. तो वाटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो पहले पानी दे देते हैं. चलिए पानी देके मैं नीचे आ गई हूँ. ये कुछ सूट्स है जो मैं शादी में पहनने वाली हूँ. मैंने सॉर्ट आउट किए हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड लॉट ऑफ डाउट्स. तो मैं बेसिकली सूट्स ही पहनने वाली हूँ. सिर्फ रिसेप्शन में आई थिंक आई विल वेयर अ साड़ी. उस हिसाब से मैंने अपने सारे सूट्स को अरेंज करके रख दिए हैं. अब मैं जल्दी से इसको पैक कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव टू टेक अ शावर एंड बुक अ कैब एज वेल. तो मैंने अपने तीनों के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, तीनों के लिए बैग्स पैक कर ली है. दिस बैग्स आर वेरी इजी टू कैरी एंड वेरी इजी टू वॉश देम एज वेल. और इसमें कैरी करना बहुत आसान हो जाता है. तो चलिए मैंने पैक कर लिया है. मैंने ऊबर भी बुक कर लिए हैं अपने भाई के वहाँ जाने के लिए. और आज का मेरा आउटफिट है जीन्स और शर्ट, क्योंकि आज बहुत सारा काम है इसलिए जल्दी काम करना पड़ेगा और कंफर्टेबल क्लोथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए ऊपर हमारा आ गया है, चलते हैं. हम पहुंच गए अपने भाई के यहाँ. तो आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं तोत्तो यानी प्रेजेंट्स, जो लड़के वाले की तरफ से जाने वाला है. बहुत सारे हमने कर लिया है और कुछ बाकी भी है, इसलिए जल्दी आ गई हूँ क्योंकि उनको भी कंप्लीट करना होगा. तो ये देखिए मेरे भाई ने कितने सारे क्रैकर्स खरीदे हैं अपनी शादी में फोड़ने के लिए, पटाखे. सो बहुत सारे हैं. एंड ये देखिए ये शायद वो जो हम छोटे छोटे होते हैं पटाखे जो हम बंगाल में चुटपुट कहते हैं, जिसको हम फोड़ते, ये भी है. देखिए कितने सारे हैं. खैर अब काम में लगना होगा. दिस इज़ द टावल जिसको हम प्रेजेंट करने वाले हैं ब्राइड को. तो इसको ठीक तरह से इस ट्रे में अरेंज करना बाकी था तो मैं कर नहीं पा रही थी. तो मेरी एक भाभी मुझे हेल्प कर रही है. ये एक टावल है और ये एक सूट है जिसको अब हमें इस ट्रे में पैक करना होगा. दिस आर द ओनली 2 थिंग्स विच आर रिमेनिंग. तो ऐसे ट्रेस मिलते हैं जिस पे आप आसानी से इसको अच्छी तरह से इसको सजा सकते हैं. और सुबह जल्दी आने का यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये कुछ पेंटिंग काम है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो चलिए करते हैं इसको. ये देखिए ये जो टावल है ये वाला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया डेकोरेट करने का. और ये जो नीचे वाला सूट है पिंक कलर का, ये भी कंप्लीट हो गया. तो चलिए जल्दी से अपना लंच करते हैं क्योंकि मेहंदी वाली आती ही होगी. ये देखिए मेहंदी वाली आ गई है और हम मेहंदी करने के लिए बैठ भी गई है. बचपन से ना मुझे मेहंदी पहनने का बहुत बड़ा शौक़ है. मेरी एक भी ऐसे भाई की शादी नहीं गई है जहाँ पे मैंने मेहंदी किया नहीं है. तो इस वाले भाई की शादी में भी मैंने मेहंदी करना एकदम लाजमी समझा है क्योंकि आई लव वेरी मेहंदी. और मेहंदी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसे रॉयल सा एक फीलिंग देता है. तो एक लड़की है जो मुझसे उम्र में बहुत छोटी सी है, तो ये आके मुझे मेहंदी लगा रही थी. एंड द ग्रेटेस्ट टफ जॉब ऑफ वेरी मेहंदी, इसका चुपचाप इसको सूखने तक का वेट करना पड़ेगा. तो चलिए अब चुपचाप पहन लेते हैं शांति से. ये देखिए दिस इज़ द लुक. ये फ्रंट पोर्शन है, बैक पोर्शन अभी भी बाकी है. अब मेहंदी हो गया मेरा. अब हम जा रहे हैं गंगा निमंत्रण करने के लिए. गंगा निमंत्रण एक रिचुअल सा है जो हम बंगालीज में फॉलो किया जाता है. इसमें क्या होता है कि शादी के ठीक पहले वाले दिन लड़के वालों की तरफ से शाम के वक्त हम नियर बाय किसी एक वाटर बॉडी के पास जाते हैं. ट्रेडिशनली ये गैंजेस रिवर पे परफॉर्म किया जाता है, पर मेरा भाई जहाँ पर रहता है वहाँ से गंगा बहुत ज़्यादा दूर है. तो हम ये नियर बाय किसी एक वाटर बॉडी से, आप एक तालाब कह लीजिए या किसी पॉन्ड कह लीजिए, वहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं. तो एक पास में एक छोटा सा
बॉन्ड है जहाँ पे अक्सर ये रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है। ये जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, शादीशुदा औरतें, ये परफॉर्म करते हैं। तो ये लड़की की जो माँ है वो कंप्लीट करता है। इसमें कुछ नहीं करता है, हम ऐसे गंगा जी को इनवाइट करते हैं अब शादी के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं और आरती उतारी जाती है, ये सब करना है। तो मेहंदी अभी तक सूखी नहीं मेरे हाथों का और मैं ये देखने के लिए आ गई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिचुअल, यू नो। जो शादी में जो रिचुअल्स होते हैं इसका हर एक का एक अलग अलग सा सिग्निफिकेंस है। और ये मेरी एक ऐसे भाई की शादी है, मेरी मासी का बेटा है ये, जो मैं बहुत करीब से देख रही हूँ क्योंकि मेरे जो सभी भाई मुझसे काफ़ी बड़े हैं। सो नाउ आई एम अ लिटिल मैच्योर, तो इसकी शादी बहुत करीब से देखने का चांस मिला है। तो ये मेरी मासी का एक बेटा है जिसका शादी है अब। ये मेरा इकलौता भाई है, तो इसको एंजॉय करना तो बनता है। चलिए, ये काम हो गया है, अब घर चलते हैं। ये और एक रिचुअल जिसको हम कहते हैं कुमरो भांगा। कुमरो मीन्स पम्पकिन। तो इसको हम फोड़ते हैं शादी के पहले वाले दिन। ये मेरी मम्मी साइड में एक रिचुअल है, मेरे पापा वाले साइड में ये रिचुअल नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी। तो इसमें जो लड़के वाले होते हैं ना, उसके फैमिली वाले आके मतलब पापा मेरे मतलब लड़के वाले के जो पापा के साइड वाले रिलेटिव्स हैं वो आके इस पम्पकिन को फोड़ते हैं। और इससे पम्पकिन को हम किसी से एक सब्ज़ी बनाएंगे जो हर एक रिलेटिव्स को, हर एक लोग को दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम ऐसे कुछ दिया जाता है और उसको फोड़ते हैं। और इसमें कहा जाता है कि एक ही चांस में इसको फोड़ना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको फोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे भाई का जो फूफी है वो ये काम कर रही है। एंड इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको ऐसे फोड़ा जाएगा और इसी से एक सब्ज़ी बनाया जाएगी। एक रिचुअल है, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम सीन इट। ये देखिए, ये ली है और इसको फोड़ेगी। एक चांस में ये होगा नहीं कि बहुत बड़ा एक पम्पकिन है, तो इसको दोबारा तोड़ना होगा। और ये एक बार इसमें ये देखिए थोड़ा सा ये टूटा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा ही तोड़ना होगा इसको, हाफ में ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ही तोड़ना होगा इसको। ये देखिए, ऑलमोस्ट द पम्पकिन हैज़ ब्रोकन। देखिए, ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन ब्रोकन। ये देखिए पूरा ब्रेक हो गया। अब इसको ऊपर खाने के लिए जहाँ खाना बनाया जा रहा है वहाँ इसको भेजना होगा। तो आज शादी के पहले वाले दिन मेरे भाई का आईबुढ़ो भात है। आईबुढ़ो भात मीन्स बैचलरेट पार्टी काइंड ऑफ थिंग। ये जनरली हम बंगालीज में ना शादी के ठीक एक महीने जब समय रहता है, एक महीने से शादी के ठीक एक महीने पहले हम ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों के फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं उनको ऐसे बैचलरेट पार्टी देते हैं। और जो फाइनल शादी के पहले वाला दिन ये उनके जो घर वाले होते हैं, मम्मी, उनकी तरफ से ही दिया जाता है। तो ये मेरे भाई की मम्मी है, मेरी मौसी है, छोटी वाली मौसी। और इस आईबुढ़ो भात में जो लड़के के पसंदीदा चीज़ें हैं उसको बना के दिया जाता है और सब घर वाले उनको ब्लेसिंग्स करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कुछ गिफ्ट्स भी दे रहे हैं। ये मेरी मौसी कुछ दे रहे हैं मेरे भाई को। तो एक एक करके मेरे हर एक फैमिली मेम्बर्स आ गए। ये मेरे बड़े मौसा जी हैं जो आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। तो ये सब रिचुअल्स करते करते बहुत वक्त बीत गया है। वक्त कैसे बीतता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि कब वक्त बीत गया। अभी तो लग रहा है कि मैं थोड़ी ही देर पहले आई थी इस फंक्शन में। तो ये जो पूरा जो फंक्शन ये पूरा अरेंज किया था मेरे भाई की जो घर के ऊपर छत है वहाँ पे, क्योंकि कंफर्टेबल रहता है और यहाँ बहुत मज़ा भी होता है। एंड दिस इज़ द लास्ट मील विच माई भाई इज टेकिंग बीन अ बैचलरेट। इसके बाद जो भी मील होगा ये मेरे भाई अपने वाइफ के साथ लेगा। तो चलिए, काफ़ी रात हो गया है और अब खा लेते हैं क्योंकि कल बहुत सारा काम है। रात के 11 बजे हैं और अब डिनर कर लेते हैं वरना हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। कल शादी और शादी में बहुत सारा काम करते हैं। तो वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to my channel and stay tuned for part 2 of this wedding series क्योंकि एक बहुत बड़ा सीरीज होने वाला है। So don't forget to stay tuned for the further updates in my channel and I hope you will enjoy this Bengali wedding of my भाई। जिस तरह से मैं enjoy कर रही हूँ आप भी enjoy कर रहे हैं। Till then, remember me in your prayers and